नमस्कार दोस्तों, तेजस इंस्टीट्यूट सनावत से मैं नितेश बिरला आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेन 2025 के क्वेश्चन को, जो कि हमारे क्लास 11th के फिजिक्स के टॉपिक थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर से है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, टू स्फेरिकल बॉडीज ऑफ सेम मटेरियल्स हैविंग रेडियाई 0.2 मीटर एंड 0.8 मीटर आर प्लेस्ड इन सेम एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर दो स्फेरिकल बॉडीज़ की चर्चा हो रही है जिनकी रेडियस हमें दे रखी है और बोला गया है कि उनको सेम इन्वायरमेंट में रखा गया है, सेम एटमॉस्फेयर में रखा गया है। द टेम्परेचर ऑफ द स्मॉलर बॉडी इज़ 800 केल्विन। जो छोटी बॉडी है, स्मॉलर बॉडी, उसका टेम्परेचर हमें 800 केल्विन दे रखा है। टेम्परेचर ऑफ बिगर बॉडी इज़ 400 केल्विन और बड़ी बॉडी का हमें टेम्परेचर 400 केल्विन दे रखा है। इफ़ द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द स्मॉलर बॉडी इज़ ई, तो अगर यहाँ पर दिया हुआ है कि एक जो छोटी वाली बॉडी है, स्मॉलर बॉडी है, उससे एनर्जी जो रेडिएट हो रही है उसकी वैल्यू ई हो, तो द एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम द बिगर बॉडी इज़, तो हमें पता लगाना है कि बड़ी वाली जो बॉडी है उससे कितनी एनर्जी रेडिएट होगी या निकलेगी। अज्यूम इफेक्ट ऑफ द सराउंडिंग टू बी नेग्लिजिबल। सराउंडिंग जो मीडियम है, सराउंडिंग है, उसके कारण होने वाला जो इफेक्ट है उसको हमें नेग्लिजिबल मानना है और इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना है। ऑप्शंस हमें दे रखे हैं कि जो बड़ी वाली बॉडी है उससे निकलने वाली एनर्जी क्या वो छोटी वाली बॉडी की एनर्जी के 256 टाइम्स हो जाएगी या उसके बराबर रहेगी, 64 टाइम्स हो जाएगी या 16 टाइम्स हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको क्लास 11th के फिजिक्स के जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर है उसमें कॉन्सेप्ट है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, वो आपको पता होना चाहिए। और ये लॉ कहता है कि अगर कहीं पर कोई बॉडी है, उसका कुछ टेम्परेचर है और उसका कुछ सरफेस एरिया है, तो उस बॉडी से निकलने वाली, रेडिएट होने वाली, रेडिएशन के कारण उसमें से एनर्जी निकलती है, उसकी वैल्यू मतलब रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड, मतलब रेट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी रेडिएशन पर सेकेंड। ठीक है, तो वो वैल्यू डिपेंड करती है उसके सरफेस एरिया पर। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा हीट रेडिएट होगी और टेम्परेचर के पावर 4 पर डिपेंड करती है। तो सपोज कि कोई एक बॉडी है, उसका कोई सरफेस एरिया ए है और टेम्परेचर है T, तो उससे जो हीट एनर्जी पर सेकेंड रिलीज होगी उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एरिया के और उसकी वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की पावर 4 के। यही स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है और इसी को कंबाइन करके इस तरीके से एक रिलेशन बना दिया गया है, सिग्मा ए टी टू दी पावर 4। और ये जो रिलेशन है ये किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए है जो परफेक्ट रेडिएटर होता है। यहाँ पर H क्या है कि पर सेकेंड कितनी एनर्जी रेडिएट कर रही है वो बॉडी। सिग्मा यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ए जो है ये है एरिया, उस बॉडी का सरफेस एरिया, और टी है उसका टेम्परेचर जो कि केल्विन में होना चाहिए, उसकी पावर 4। अगर ये किसी आम साधारण बॉडी के लिए होगा तो यहाँ पर एक और क्वांटिटी ऐड हो जाता है जिसको बोलते हैं इमिसिविटी। ये ब्लैक बॉडी के लिए है ये वाली वैल्यू, और ये हो जाएगा किसी भी आम साधारण किसी भी बॉडी के लिए, और उसके लिए हमें उसकी इमिसिविटी पता होना चाहिए। सिग्मा स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, ये उसका सरफेस एरिया हो गया ए, और टी जो है उसका टेम्परेचर हो गया केल्विन में। तो बस हमें स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ की जानकारी होना चाहिए। इस सिंपल से रिलेशन से हमारा काम हो जाएगा कि ये एरिया पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करता है। तो हमने सपोज माना कि जो छोटी वाली बॉडी है अगर वो ई एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो ये ई एनर्जी को हमने मान लिया कि ये पर सेकेंड ई एनर्जी रेडिएट कर रही है, तो हमने H की ही जगह अगर उसकी वैल्यू ई रख ली तो ये डिपेंड करेगा उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर और टेम्परेचर की पावर 4 पर। सपोज कि स्मॉलर बॉडी के लिए हमने इसको ES लिख दिया, ये स्मॉलर बॉडी का एरिया और ये उसका टेम्परेचर, और ऐसे ही बिगर बॉडी है उसके लिए हमने EB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके एरिया के और उसके टेम्परेचर के पावर 4 के। तो यहाँ पर हमें दोनों के रेडियस दे रखे हैं
स्मॉलर बॉडी का रेडियस है 0.2 और बड़ी बॉडी का रेडियस है 0.8 मीटर और दोनों स्फेरिकल शेप में है। तो अगर कोई भी स्फेरिकल शेप की बॉडी है तो उसका जो एरिया है वो हम एरिया की वैल्यू हम निकाल सकते हैं पाई आर 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम एरिया निकाल लेंगे। टेम्परेचर ऑलरेडी हमें केल्विन में दे रखा है तो बस हमें इनकी वैल्यूज पुट कर देना है। अगर हम कंपेयर करें कि ES अपॉन EB तो इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी AS TS की पावर 4 अपॉन में AB TB की पावर 4। ES क्या है? जो एनर्जी स्मॉलर बॉडी से रेडिएट हो रही है, तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है E है। EB हमें जो पता करना है, ये स्मॉलर बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, सरफेस एरिया, ये हो गया उसका टेम्परेचर केल्विन में, ये बड़ी वाली बॉडी का एरिया हो गया और ये बड़े वाले बॉडी का टेम्परेचर हो गया। बस हमें इसमें वैल्यू पुट करना है। ES इसकी वैल्यू हमें E दे रखी है, EB हमें पता करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर बॉडी, तो स्मॉलर बॉडी का जब एरिया पता करेंगे तो उसकी रेडियस हमें दे रखी है 0.2 मीटर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर की जगह पर हम रखेंगे 0.2 और इसका होल स्क्वायर। TS स्मॉलर बॉडी का हमें टेम्परेचर दे रखा है 800 केल्विन, तो ये हो जाएगा 800 और इसकी पावर होगी 4। ऐसे ही 4 पाई रेडियस है बिगर बॉडी की 0.8 होल स्क्वायर इंटू इसका टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन, इसकी पावर 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 0.2 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख सकते हैं और अपॉन में 0.8 का स्क्वायर है। ऊपर में 800 की पावर 4 है, नीचे में 400 की पावर 4 है। तो जब इसको 4 बार हम लिखेंगे तो हमेशा 400 से 800 को कैंसिल करते हुए हमें 2 की पावर 4 ऊपर मिलेगा। तो 2 की पावर 4 होता है 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और ऐसे ही यहाँ पर ये भी हो जाएगा 4, ये भी हो जाएगा 4। तो 4 4 जा 16 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आई है E अपॉन EB की, जो कि आया है 1 के बराबर। E अपॉन EB की वैल्यू है 1 के बराबर। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो बिगर बॉडी है उसमें से रेडिएट होने वाली एनर्जी E के ही बराबर होगी, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। मतलब दोनों ही बॉडी से सेम एनर्जी रेडिएट होगी। सिंपल सा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ आपको याद रखना है। जो एनर्जी पर सेकेंड रेडिएट हो रही है उसकी वैल्यू किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और क्वेश्चन में सफिशिएंट डेटा दे रखा है कि हम आसानी से इसको कैलकुलेट कर पाएँ। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ऐसे ही और भी सवालों को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।